हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो मेनली इसके चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है सर्विस डिलीवरी। थर्ड वन इज सर्विस इन्वायरमेंट एंड फोर्थ वन इज सर्विस प्रोडक्ट। ठीक है। ये चार चीज़ें होती हैं इसके कंपोनेंट्स। अब हम इन चारों को इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है? द फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? तो वेरियस प्रोडक्ट the various product marketed by a firm involve the physical transfer of ownership of these product। ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको कोई भी फर्म क्या करती है, मार्केट में लाती है। ठीक है। तो वो क्या करती है, उसका ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ही तो करती है। अगर हम एक बॉटल बेच रहे हैं, ठीक है, हम एक बॉटल बेच रहे हैं, तो हम क्या करें, अगर हमने बॉटल जब तक मेरे पास है उसका ओनरशिप मेरे पास है, लेकिन जैसे ही बॉटल मैंने आपको बेची, ठीक है, आपको बेची, तो वो बॉटल की ओनरशिप क्या हो गई, आपके पास ट्रांसफ़र हो गई। ठीक है। तो फर्म क्या करता है, एक फर्म यही काम करता है कि अगर कोई बहुत सारे जो अलग अलग वो प्रोडक्ट्स हैं तो वो उनको मार्केट में ले जाके क्या करने का काम करता है, उनकी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। दे आर टैंजिबल एंड देयर क्वालिटी इज़ स्टैंडर्डाइज। ठीक है। वो पहली बात तो वो टैंजिबल होते हैं, बॉटल को क्या कर सकते हो आप, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो ना। और इनकी जो क्वालिटी होती है इसको हम मेजर कर सकते हैं, इनके स्टैंडर्डाइज को, इसके स्टैंडर्ड को चेक कर सकते हैं, बॉटल किस क्वालिटी का है। ठीक है। आप हो सकता है अगर मैंने ये बॉटल आपको सेल की हो तो आप इसको एक दो बार पटक के भी देख लो कि भाई ये टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। ठीक है। तो ये स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, फिजिकल प्रोडक्ट इंक्लूड टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, हेयर ऑयल, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। ठीक है। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, टीवी आप छू दे सकते हो, देख सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। रेडियो में गाना बजा सकते हो, रेडियो को हाथ में पकड़ सकते हो, उठा के इधर उधर कर सकते हो। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज। ठीक है। कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ें, हेयर ऑयल आप क्या करते हो, उसकी बॉटल लेते हो ना, आप उसको अपने हाथ पे महसूस कर सकते हो ना। वैक्यूम क्लीनर जो होता है जिससे आप सफाई करते हो घर की। वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, फिजिकली टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इनको टेस्ट कर सकते हो, अगर कोई ऐसी चीज़ें देख सकते हो। तो इन चीज़ों को हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। ये कंपोनेंट होता है सर्विस का। नेक्स्ट होता है सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस प्रोडक्ट क्या होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट से मैंने बता दिया कि जिनको आप टच कर सकते हो, जो कि टेंजिबल हो। दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे सर्विस प्रोडक्ट। सर्विस प्रोडक्ट क्या होते हैं, सर्विस इज एन एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर विच इज़ एसेंशियली इनटेंजिबल इन नेचर। ठीक है। एक सर्विस क्या होता है, सर्विस एक एक्टिविटी होती है। ठीक है। एक एक्टिविटी होती है, एक तरीके का बेनिफिट होता है, जो कि क्या करते हैं, एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है। हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, या किसी तरीके का बेनिफिट दे रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ये लेना चाहेंगे। जैसे हम बोलेंगे आओ हम तुम्हारा हेयर ऑयलिंग कर दे, ठीक है, हेयर मसाज कर दे। तो एक तरीके का ये एक्टिविटी और एक तरीके का आपको बेनिफिट भी है, जो हम आपको क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। और ये इनटेंजिबल होता है, आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो उस सर्विस को, नहीं ना, ये इनटेंजिबल होता है। इसका नेचर क्या होता है, पूरी तरीके से इनटेंजिबल होता है। सर्विस इन्वॉल्व सम इंटरैक्शन विद कस्टमर्स विदाउट इफेक्टिंग ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। ठीक है। सर्विस एक वैसी चीज़ होती है जो क्या करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आप चीज़ों को एक तरीके का, हम दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम आपको वो सर्विस देंगे तो हम आपसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि अब आपको क्या होगा, अब आप मसाज क्वीन बन जाओगे, अब आप सबको मसाज देने लगोगे और हम वो, मेरे पास उसका कोई हक नहीं रहेगा, हम किसी और को मसाज नहीं दे पाएंगे। ठीक है। मेरे पास उसका ओनरशिप नहीं रहेगा। इसमें ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात ही नहीं होती, इसमें एक तरीके का इंटरैक्शन होता है ऑफर और ऑफरर के बीच में। ठीक है। ऑफरी के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीपल विजिटिंग एग्जीबिशन, जैसे लोग एग्जीबिशन में जाते हैं, देखते हैं, चीज़ें समझते हैं। ट्रेड फेयर्स लगते हैं, आर अलाउड टू इंस्पेक्ट द कस्टमर्स ड्यूरेबल्स विदाउट बीइंग अप्रोच बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है। ट्रेड फेयर्स बहुत सारे लगाए जाते हैं। सेल्स मैन
आर ट्रेंड इन मेकिंग प्रॉपर अप्रोच टू द कस्टमर विजिटिंग देयर शोरूम। ठीक है, कुछ कुछ जैसे सेल्समैन को भी ट्रेन किया जाता है कि आप क्या करो, आप कस्टमर्स को इस तरीके से डील करो, उनको इस तरीके से समझाओ कि वो क्या करें, शोरूम्स आए, विजिट करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें होती हैं जिसमें से क्या करता है, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी चीज़ें समझा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्विसेज। ये इनटैंजिबल होता है, इसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सर्विस इन्वायरमेंट। अब प्रोडक्ट पता चल गया, फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, हमारे सर्विस प्रोडक्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है। ठीक है, सर्विस इन्वायरमेंट, the potential customers for an impression about the service on the basis of service environment। ठीक है, आपके कस्टमर आपसे कितना इम्प्रेस होंगे। ठीक है, उनका इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए या उनसे कितने, आपके सर्विस से वो कितने इम्प्रेस्ड हैं, वो पूरी चीज़ किस पे डिपेंड करती है, कहीं ना कहीं आपके इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, द सर्विस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट द फिजिकल बैकड्रॉप दैट सराउंड्स द सर्विस। ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा फिजिकल पार्ट होता है आपके सर्विस का जो कि कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है आपकी चीज़ों को। ठीक है, जैसे हम आप है, ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको हेयर मसाज दूंगी। ठीक है, अब मैं वो आपको कहाँ बोल रही हूँ, जब आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपको हेडेक जैसा फील हो रहा है, देन मैं अगर ये बात बोलूँ तो हाँ, आप भी मेरी बातों पे इंटरेस्ट लोगे कि हाँ चलो मैं भी क्या करती हूँ, हेड मसाज ले लेती हूँ। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, आप बहुत रिफ्रेशिंग हो, कहीं तैयार होकर जा रहे हो, ऑफिस पार्टीज़ में जा रहे हो, और मैं आपको बोलूँ कि आप मुझसे हेड मसाज ले लो, आपने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना रखी है, तो आप क्या लोगे। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपके चीज़ों को या सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग हाइजेनिक फूड इज़ द केयर सर्विस इन अ होटल और रेस्टोरेंट। ठीक है, ये होता है कि आप क्या कर रहे हो, होटल या रेस्टोरेंट में हाइजेनिक फूड, अच्छे फूड की क्वालिटी को क्या कर रहे हो, दे रहे हो। कस्टमर एक्सपेक्ट द रेस्टोरेंट टू बी मेंटेन क्लीन, ऑफर फ्लैक्सिबल डाइनिंग आवर्स, प्रॉम्प्ट सर्विसेज। ठीक है, हम लोग क्या है, कस्टमर्स हैं या रेस्टोरेंट ओनर से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यही करेंगे कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है वो क्लीन हो, फ्लैक्सिबल डाइनिंग आवर्स हो। ठीक है, और वो सॉफ्ट म्यूजिक वहाँ पीछे हल्का सा बजता रहे, डेकोर अच्छा हो, एक्जॉटिक मेन्यू, जो आप मेन्यू में से कुछ डिसाइड कर रहे हो तो उसका मेन्यू का एक्जॉटिक हो। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना यार, जब मेरे हाथ में मेन्यू है तो मुझे जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही हो मुझे वही सामने दिखे, या उनका मेन्यू कुछ अलग हो जिससे मैं क्या कर चीज़ें एक्सप्लोर कर पाऊँ, कुछ नया ट्राई कर पाऊँ। तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ पे एकदम गंदा सा टेबल है, आप पता चले रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो और बोल दिया जाए कि 1 घंटा वेटिंग है, वहाँ कोई म्यूज़िक नहीं बज रहा है, बहुत शोर है, वहाँ का डेकोर अच्छा नहीं है, तो आप ऑफकोर्स ही बात है उसके सर्विस से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, उसका बहुत, उस रेस्टोरेंट का बहुत ख़राब इंप्रेशन पड़ेगा और दोबारा आप वहाँ जाओगे भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा सर्विस डिलीवरी। ठीक है, सर्विस डिलीवरी की जब आप बात करते हो, तीनों चीज़ हो गया, हमने देख लिया प्रोडक्ट कितने तरीके के होते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, सर्विसेबल प्रोडक्ट होता है, हमने उसका इन्वायरमेंट भी देख लिया। अब कुछ चीज़ें होती है डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कस्टमर को अपने से इन्फ्लुएंस करने का। ठीक है, द सर्विस डिलीवरी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सर्विस। सर्विस डिलीवरी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द कस्टमर्स ओवरऑल परसेप्शन अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विस डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सर्विस का। ठीक है, कैसे, क्योंकि उसकी डिलीवरी ही एक, अगर आप उसको किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो वही एंड। ठीक है, अगर हम हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमने फूड ऑर्डर कर दिया, ठीक है, अब हम अंदर से क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि खाना अच्छा आएगा, अच्छे से वेल मैनर्ड तरीके में आएगा, लेकिन जब आप उसको ला रहे हो तो वो इतने गंदे तरीके से ला रहे हो, आप उसको एक गंदे से बर्तन में ला रहे हो और आपने सर्विंग प्लेट नहीं दिए या कुछ नहीं दिए, तो वो क्या होगा, हमने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया। ठीक है, तो जो मेरा एक परसेप्शन था वो रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो वही आपके कस्टमर के ओवरऑल जो उसने परसेप्शन बनाया था उसको राइट या रॉन्ग प्रूफ करने में क्या करता है, मदद करता है। द सर्विस प्रोवाइडर शुड गिव ड्यू कंसिडरेशन टू द वे सर्विस इज रेंडर्ड टू कस्टमर्स। सर्विसेज आर क्रिएटेड एज दे आर कंज्यूम्ड। ठीक है,
इसमें बोल रहा है जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने सर्विस को रेंडर्ड करें और किस तरीके से उसको उनको पूरे तरीके से प्रेजेंट करना है, ताकि लोग सामने वाला क्या हो, उनके शॉप पे, मान लीजिए कोई शॉप ही है, कोई रेस्टोरेंट है, तो दोबारा विजिट करें। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स थे हमारे सर्विसेज के। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।